अरे मित्रों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे खफ्टम सेमेस्टर। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति खफ्टम सेमेस्टर भाग 1। मित्रों, इसमें भी आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे। जिससे फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था भारतीय रक्षा तंत्र और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, तो इसलिए इसमें भी आपको जो है उसी प्रकार 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल होना है, जो प्रैक्टिकल तो होना ही है, लेकिन जो पेपर पढ़ने हैं आपको 2 पेपर। ठीक है, इसमें फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है युद्ध कला के संबंध में विज्ञान और तकनीकी। ठीक है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू वारफेयर। और सेकेंड पेपर में आपको पढ़ना है सैन्य मनोविज्ञान या रक्षा मनोविज्ञान, डिफेंस साइकोलॉजी या मिलिट्री साइकोलॉजी। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट पेपर से। चलिए पहला शुरुआत करते हैं। जो पहला पेपर है आपका, पहला वो फर्स्ट पेपर है आपका, प्रश्न पत्र का नाम आपका रहेगा युद्ध कला के संबंध में विज्ञान और तकनीकी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू वारफेयर। तो इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार है। इसमें आपको जो जो पढ़ना है, भाग 1 में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है आपको विज्ञान तकनीकी और राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, और दूसरे में आपको पढ़ना है समाज एवं युद्ध कला पर विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव। ठीक है, यूनिट 3 में आपको पढ़ना है तकनीकी का हस्तांतरण। ठीक है, तकनीकी का हस्तांतरण का मतलब होता है कि जैसे आज का वैज्ञानिक युग है, इसमें जो है कोई भी राष्ट्र अगर अकेले रहकर अपना विकास करना चाहे तो अपना हर विकास नहीं कर सकता। कोई किसी क्षेत्र में आगे चला जाएगा, कोई किसी क्षेत्र में आगे चला जाएगा। अब जब हर क्षेत्र में विकास करना है तो कहीं ना कहीं अन्य राष्ट्रों से टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण या टेक्नोलॉजी का क्रय या फिर सहयोग मिलना या लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप खरीदिए, चाहे आप जो है अपने यहाँ विकसित कराइए, या फिर जो है उनको बुला के उनके यहाँ अपने यहाँ टेक्नोलॉजी का वो विकास करवाइए, या फिर एक दूसरे की मदद करिए। हमसे ये टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें होता है अगला है अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता पढ़ना होगा। अंतर्निर्भरता, तो आज का समय ही अंतर्निर्भरता का युग है। ठीक है, अगर हम पता लगा पड़ोसी से परेशान हो गए, उसके पास जो हथियार है उसका अगर हमारे पास नहीं है, तो जल्दी अगर आक्रमण जल्दी की जरूरत है तो आपको कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करना पड़ेगा। यानी एक दूसरे पर निर्भर हुआ अंतर्निर्भरता का युग है। यानी अकेले रहकर कोई राष्ट्र अपना विकास नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं अन्य राष्ट्रों का सहारा लेना पड़ेगा अगर उसको अपना चतुर्मुखी विकास करना है तो। ठीक है, अगला है बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका। बहुराष्ट्रीय निगम का मतलब इनमें ऐसी कंपनियां होती हैं जो टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी होती है इन कंपनियों की, और ऐसे उन कंपनियों को इनवाइट किया जाए कि आकर जो है हमारे यहाँ आकर ये चीज़ें हमारे यहाँ निर्मित करें। अब टेक्नोलॉजी उनकी अच्छी है तो हर देश उनको इनवाइट करता है कि आप हमारे यहाँ अपनी कंपनी लगाइए और हमारे ज़रूरत की ये चीज़ फला फला चीज़ हमारे लिए निर्मित करिए। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुराष्ट्रीय निगम की भूमिका। जैसे एक बार पहले वो सुनाई दिया था डंकल प्रस्ताव आने वाला है, तो ये यही भाजपा वाले पहले उस समय ये हो अरे बाहर की कंपनियां आएंगी तो स्वदेशी अपनाओ वाली बातें हुई थी। फिलहाल ठीक है, वो दो समय राजनीति वाली बातें थी, लेकिन वही चीज़ें हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों का मतलब ही होता है कि ऐसी कंपनियां जो फ्री होती हैं अपने आप में। जैसे हमारे यहाँ की बहुत सी कंपनी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अन्य देशों वालों ने भी उनको इनवाइट किया तो जाकर वहाँ भी अपनी कंपनियां लगा दी उनके लिए किसी टेंडर के तहत या कुछ समझौते के तहत। ठीक है, तो अपना कार्य करने लगते हैं, तो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, चलिए अगला है यूनिट 4 आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में आयुध तकनीक। ठीक है, आयुध हथियारों की तकनीक, जिसमें है कवचित वाहन में टैंक हो गया, बख्तरबंद कार्मिक वाहन। ठीक है, टैंक वही है जो कवचित भी होता है और आक्रामक भी होता है। अब अख्तरबंद कार्मिक वाहन यही है जो हथियारों को ले जाने वाला, ओ सॉरी हथियारों और ये कार्मिक का मतलब कर्मचारियों को ले जाने वाला युद्ध में एक कवचित वाहन होता है जो हथियारों से युक्त होता है। अगला है वायुयान, हवाई जहाज को सब लोग जानते हैं, मानव रहित विमान इसे भी आप लोग जानते हैं, और पनडुब्बी और विमान वाहक पोत। ठीक है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। अगला है भाग बी। भाग बी में आपको पढ़ना है यूनिट 5 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला अवधारणा एवं अनुप्रयोग। मित्रों, वही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला आपको पढ़ना है जो आप फिफ्थ सेमेस्टर के आप प्रैक्टिकल में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है, सेम वही चीज है ही, आप समझ लीजिए। ठीक है, यूनिट 6 में बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र रक्षा, यानी जो मिसाइलों से रक्षा की जो व्यवस्था की गई है, जैसे अमेरिका का स्टार वार हो गया और
लेजर किरणें वगैरह के द्वारा जो मिसाइलों को गिराने वाली बातें जो हो रही हैं, तो वही है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र रक्षा। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा सफल अभी अमेरिका इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुका है, कार्यवाही कर रहा है, लेकिन अभी बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया है। ठीक है, इसमें अवधारणा एवं अनुप्रयोग। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है सैन्य कार्यों या सैन्य मामलों में क्रांति, RMA यानी रिवोल्यूशनरी इन मिलिट्री अफेयर्स। अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास और भारत में रक्षा उत्पादन। ठीक है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। हालांकि बहुत कुछ इसमें आप लोग जानते भी होंगे, रक्षा उत्पादन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसका जिक्र हम लोग जो है शायद 3rd सेमेस्टर में भी कर चुके हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसके बारे में बोल रहे थे सर जल्दी शुरू कीजिए। बच्चों क्या करें, हमारे पास भी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।